सोचिए जरा, एक तरफ एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है जो अपने परिवार के साथ हंसते खेलते वीडियोस बना रहा है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और फिर अचानक दूसरी तरफ से एक ईमेल आता है, एक ऐसा ईमेल जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। चलिए इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक धमकी भरे ईमेल से। एक ऐसा ईमेल जिसने इंडिया के एक टॉप फैमिली व्लॉगर की जिंदगी में डर और खौफ भर दिया। ये वो कहानी है जो हमें डिजिटल दुनिया की चकाचौंध के पीछे का अंधेरा दिखाती है। धमकी एकदम सीधी और साफ थी, कोई लाग लपेट नहीं। भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक सौरभ जोशी को जो ईमेल भेजा गया, उसमें बस यही लिखा था, 5 करोड़ रुपए या फिर जान से मारने की धमकी। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक डरावनी हकीकत थी। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव दिखता है। एक तरफ है सौरभ जोशी के व्लॉग्स की दुनिया, खुशहाल, हंसती खेलती, बिल्कुल साफ सुथरी, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया, क्रूर, हिंसक और डरावनी। और अब ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से टकरा चुकी थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये धमकी मिली किसको? कौन है ये सौरभ जोशी और भला कोई इन्हें क्यों निशाना बनाएगा? आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है वो देखिए, 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि सौरभ जोशी आज के दौर के कितने बड़े डिजिटल सुपरस्टार हैं। उनकी पहुंच और पॉपुलैरिटी जबरदस्त है। तो सौरभ जोशी 25 साल के हैं और उत्तराखंड से आते हैं। लॉकडाउन में उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की और कुछ ही वक्त में वो इंटरनेट पर छा गए। उनके फैमिली व्लॉग्स, फनी चैलेंजेस लोगों को इतने पसंद आए कि आज वो करोड़ों में कमाते हैं। उनकी महंगी गाड़ियां, उनका लाइफस्टाइल, सब उनकी कामयाबी की कहानी बताते हैं। लेकिन शायद यही कामयाबी अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे खतरनाक किरदार की तरफ। इस धमकी के पीछे नाम किसका था? एक ऐसा नाम जो आज कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नाम है हिमांशु भाव। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटा डॉन के नाम से जाना जाने वाला ये गैंगस्टर सिर्फ 21 साल का है। इतनी कम उम्र में उसने क्राइम की दुनिया में अपना एक बड़ा और खौफनाक नाम बना लिया है। हिमांशु भाव का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत तेजी से बढ़ा है। सोचे, 17 साल की उम्र में पहला जुर्म किया, बाल सुधार गृह से भागा और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उस पर हत्या जैसे 17 से ज्यादा गंभीर मामले हैं। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और ऐसा कहा जाता है कि वो अमेरिका में बैठकर अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। तो क्या यह मामला सिर्फ 5 करोड़ की फिरौती का है? शायद नहीं। यह मामला उतना सीधा है नहीं जितना दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सौरभ जोशी को मिली यह धमकी एक बहुत बड़े और खूनी गैंग वॉर का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है। इस गैंग वॉर में 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ है हिमांशु भाव का गैंग जो बम्बिहा गैंग के साथ मिलकर काम करता है, और दूसरी तरफ है कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। आज की तारीख में हिमांशु भाव को लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इन दोनों गैंग्स का काम करने का तरीका, मतलब मोडस ऑपरेंडी, बिल्कुल एक जैसा है। पहले रंगदारी मांगो, फिर शूट आउट करके दहशत फैलाओ और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी लेकर अपना खौफ और बढ़ाओ। तो ये दुश्मनी आखिर है किस बात की? वजह वहीं पुरानी है, इलाके पर कब्जा करने की होड़ और हिमांशु भाव के भाई की हत्या का बदला। ये एक पर्सनल वेंडेटा भी है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। आखिर ये गैंगस्टर्स अब बिजनेसमैन और नेताओं को छोड़कर सौरभ जोशी जैसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को अपना निशाना क्यों बना रहे हैं? ये ट्रेंड बदल क्यों रहा है? इन गैंगस्टर्स की स्ट्रैटेजी ना बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, एक ऐसा टारगेट ढूंढो जो अमीर हो, फेमस हो और जिसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त हो। दूसरा स्टेप, उसे धमकी दो, हिंसा का डर दिखाओ। और तीसरा स्टेप, इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो पैसा मिलता है और दूसरा मीडिया में नाम आने से गैंग की मुफ्त में पब्लिसिटी हो जाती है, खौफ और बढ़ जाता है। और देखिए, सौरभ जोशी इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। इससे पहले यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई और मशहूर रैपर MC स्टैन को भी धमकियां मिल चुकी हैं। ये साफ साफ एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। गैंग्स की नजर में सौरभ जोशी जैसे फैमिली ब्लॉगर्स एक आसान निशाना होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इमेज बिल्कुल साफ होती है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती।
तो गैंगस्टर्स को लगता है कि ऐसे लोग डर जाएंगे और लड़ाई झगड़े में पड़े बिना चुपचाप पैसे दे देंगे। तो पूरी कहानी को समझने के बाद हम दो थ्योरीज पर आते हैं। सौरभ जोशी को यह धमकी आखिर मिली क्यों? क्या वो अपनी ही शोहरत की कीमत चुका रहे हैं, या फिर वो किसी और की दुश्मनी के बीच में अनजाने में फंस गए हैं? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, उस ईमेल को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और सौरभ की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब भी अपनी जगह पर कायम है। सवाल यह है कि क्या सौरभ जोशी लॉरेंस बिश्नोई और हिमांशु भाव के बीच चल रही इस खूनी गैंग वॉर की क्रॉस फायरिंग में आ गए हैं, या फिर उनकी अपनी बेहिसाब शोहरत और दौलत ही उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के डिजिटल फेम के डरावने सच को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है।